बहुत बहुत बधाई केंद्र सरकार को। 5 विमान राफेल के जो काफ़ी दिन से चर्चा में थे वो आज भारत पहुंच रहे हैं अंबाला एयरपोर्ट पे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अभी कुछ ही दिन पहले आत्मनिर्भर होने की बात कही थी पूरे देशवासियों को। तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर में ये विमान यदि भारत में बनता तो कितना अच्छा होता। जो हमने दूसरे देश को पैसा दिया है वो पैसा हमारे देश के अंदर ही रहता। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? मैं तो मोदी जी की बात ही कह रहा हूं। सवाल उठता है कि कितने सारे लोग, मतलब लोगों को तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आप आत्मनिर्भर रहो, लेकिन जो मूल चीज है, मूल शक्ति है भारत की, उसे आत्मनिर्भर क्या मोदी जी ने बनाया? मात्र 5 विमान, सिर्फ 5 विमान, और पूरा टीवी चैनल आज 1 महीने से चिल्ला रहा है। आप देख रहे हैं, इससे पहले भी भारत में विमान आए थे। कभी आपने इतना कोई न्यूज चैनल पे किसी उस पे देखा? एक बार ही खबर छपती थी कि भारत ने फलाने देश से डील की, इतने विमान, इतने हथियार हम लाए, ये सौदा हो गया। लेकिन अब एक इतना बड़ा भी मोदी सरकार काम करती है तो उसको सुबह शाम मतलब 24 घंटे उसकी विज्ञापन से भर देता है। क्या बहुत बड़ा एक काम हो गया कि 5 हमने विमान फ्रांस से मंगा लिए? बहुत बड़ा काम हो गया। क्या इससे हम चाइना को डरा दिए? चाइना डर गया इससे? यही मतलब मीडिया में अगर आप देखें तो सिर्फ यही चीज हमें देखने को मिल रहा है कि अब चाइना की खैर नहीं, अब चाइना को ये दिखाएंगे, हम वो दिखाएंगे। मतलब हवाबाजी जितनी सुन लो मीडिया से उतनी कम है। लेकिन वास्तविक जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो यही है कि चाइना ने हमारी धरती को कब्जा किया, हमारे सैनिक को मारा, हमारे सैनिक को पकड़ा, फिर उसको छोड़ा। हकीकत तो यही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब तो कहते हैं कि ना कोई हमारे जमीन में घुसा, ना कोई हम किसी की सीमा में हैं, किसी ने किसी को कुछ नहीं किया। तो फिर 20 जवान तो हमारे आखिर शहीद हुए चाइना ने। तो अब प्रश्न तो ये सब उठते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने सच बोलना कभी सीखा ही नहीं। देश की जनता को रूबरू सच कभी उन्होंने बताया ही नहीं। तो क्या ये 5 विमान से हमारा मुल्क वाकई में शक्तिशाली हो गया? और परमाणु हथियार हमारे पास है, उससे हम शक्तिशाली नहीं हुए? ये कहना चाहती है क्या हमारे देश की मीडिया? यदि 20 जवान हमारे शहीद किए चाइना ने, अगर हम 20 के, जो मोदी साहब ने कहा था, याद होगा आप सबको, कि 1 सर के बदले में हम 10 लाएंगे, तो 20 सर के बदले में 200 सर चाइना का यदि मोदी जी लेके आते तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उसके आगे नतमस्तक हो गए। आपने अभी कल भी मन की बात में एक लफ्ज मोदी जी के मुख से सुना कि चाइना के संबंध में, कि जिन्होंने हमारे 20 जवान को शहीद किया हम उनसे बदला लेंगे। ये लफ्ज सुनने के लिए मैं समझता हूं देश की एक एक नागरिक बेचैन है कि कब ये कहे मोदी जी। जैसा आपको याद होगा पुलवामा हमला, मोदी जी ने क्या कहा था? हम इसका बदला लेंगे। अरे नहीं, सेना उसकी मार पाए, नहीं आतंकवादी मार पाए, कम से कम इलेक्शन जीतने के लिए 4 बम तो पाकिस्तान की सीमा में फोड़ दिए थे। देखो चुनाव जीत गए। कम से कम बिहार का चुनाव जीतने के लिए मोदी जी एक बारी तो
चाइना के सीमा में आप घुसी जाओ, नहीं ज्यादा। बिहार का चुनाव है, लगे हाथ, उसी में बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हिसाब किताब है, आप उससे समझ सकेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जंगल राज सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और आम नागरिक तक, सभी राजनीतिक दल ये कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है। और शायद भारत के इतिहास में जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला ये चीज। एक बार आप देख लें, इस तस्वीर को देख लें आप, और समाचार को सुन लीजिए, आप दहल जाएंगे। आगरा से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में लोगों ने जलती चिता से एक महिला का शव खींचकर उतार दिया। गांव के सवर्णों को ऐतराज था कि उनके शमशान घाट में अनुसूचित जाति की महिला का अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है। ये क्या लेवल है अहंकार का, देखिए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि कोई शिकायत करता नहीं है। चूंकि जांच हो रही है इसलिए अभी तक FIR नहीं हुई है। तभी होला दिमाग घुमाई रहा तुम यार, जो काम करो थे करो नहीं यार, है ना होगा। देखिए, सजी हुई चिता से पूजा की अर्थी कुछ यूं हटाई गई। और ये लोग पर घर वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी। एक तो 24 साल की उम्र में वो गुजर गई, दूसरे सजी हुई चिता पे शव को मुखाग्नि नहीं देनी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें रोकने वाले पूजा को नीच कौम समझते हैं। कितने जलील हुए होंगे उसके घर वाले। और जैसे हमने मुकाम देनी चाहिए बच्चे ने, ऐसे में सब ठाकुर समाज के लोग आ गए कि ये हम लोगों का ये शमशान है, आप इस पे दूसरी समाज का कोई भी नहीं इस पे दाह संस्कार कर सकता। अब साहब हमारे जो पहले जो हमारे जो मरघट थे उन्हों पे कब्जा हो चुका था, हम मजबूर थे साहब, हम कुछ कर नहीं सकते। हमने बहुत मन्नतें कही उनसे, पर वो नहीं माने। आपने ये सीन देखा, भारत के इतिहास में मैं नहीं समझता हूं कि कभी ऐसा दिन आया होगा कि किसी की चिता से उसकी लाश को हटा दिया गया होगा। अब क्यों ना हम योगी सरकार का पुतला फूकें, बताइए आप, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था का हम पुतला फूकें और इसका विरोध करें। कल 1 बजे भारतीय मित्र पार्टी योगी आदित्यनाथ का फिर से हम पुतला फूकेंगे और भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो को जो गालियां देते हैं वो उसमें सबसे ज्यादा अगड़ी जाति के ही लोग होते हैं। मैं विरोध करता हूं इनकी गलत नीतियों का विरोध करता हूं और करता रहूंगा। यदि हिंदू समाज को किसी ने कोई कमजोर करने का काम किया है तो ये ठाकुर समाज के ज्यादातर लोग हैं। ये हिंदू समाज को कमजोर करने का, जातिवाद की बीमारी फैला के भारत देश को कमजोर करने का काम इन्होंने किया है। जय हिंद मित्रों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल
भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।